आज है 5 जुलाई 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में युवाओं के लिए मेगा प्लान, 2 साल में 2 लाख सरकारी भर्तियों का लक्ष्य। मोहन यादव सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा रोजगार अभियान तैयार किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही वर्ष 2027 को युवाओं को समर्पित करने की घोषणा कर चुके हैं। इसी के तहत अगले 2 वर्षों में 2 लाख नई सरकारी भर्तियां करने का लक्ष्य तय किया गया। राज्य सरकार युवाओं के लिए पहली बार अलग से युवा बजट भी लाने जा रही है। सभी विभागों को जून 2028 तक रिक्त पदों का चार्ट तैयार कर 100% भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए गए। एमपी के शरबती गेहूं ने बनाया रिकॉर्ड। दीपावली तक 6500 पार जा सकते हैं दाम। शरबती गेहूं के दाम इस साल 7 वर्षों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए। मिठास और चमक के लिए मशहूर शरबती गेहूं बारिश और ओलावृष्टि से फसल प्रभावित होने के बाद लगातार महंगा होता जा रहा है। बाजार में इसका भाव 5500 से 6200 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। कारोबारियों का अनुमान है कि दीपावली तक कीमतें 6500 रुपए प्रति क्विंटल के पार जा सकती हैं। एथेनॉल की बढ़ती मांग से महंगी हुई चीनी। त्योहारी सीजन से पहले दामों में बड़ा उछाल। चीनी के दाम त्योहारी सीजन से पहले तेजी से बढ़ने लगे। थोक बाजार में चीनी का भाव 4650 से 4700 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया, जबकि फुटकर बाजार में कीमत 48 से 49 रुपए प्रति किलो रह गई। व्यापारियों के अनुसार गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और एथेनॉल उत्पादन पर सरकार के बढ़ते फोकस से मिलों ने चीनी उत्पादन कम कर दिया है। इसका सीधा असर बाजार में सप्लाई और कीमतों पर पड़ रहा है। सिंगर से पहले लालबाग परिसर का होगा कायाकल्प। इंदौर में बढ़ेगी हरियाली और सुविधाएं। लालबाग पैलेस परिसर में सिंगर से पहले विकास कार्यों में तेजी आ गई। ऐतिहासिक धरोहर को नया स्वरूप देने के लिए यहां हरियाली बढ़ाने के साथ साथ पर्यटकों के लिए मनोरंजन की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। परिसर को उसके पारंपरिक रंगत बनाए रखते हुए सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य इंदौर आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को बेहतर अनुभव देना और धरोहर संरक्षण को बढ़ावा देना है। एमपी में किफायती आवास के लिए बड़ा बदलाव। छोटे घरों में चलेंगी दुकानें और ऑफिस। मध्य प्रदेश नगर और ग्राम निवेश विभाग ने किफायती आवास और मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया। इसके तहत छोटे मकानों में अब कमर्शियल उपयोग की अनुमति मिल पाएगी, जिससे लोग घर में दुकान या ऑफिस चला सकेंगे। छोटे प्लॉट पर 2 से 3 मंजिला निर्माण की छूट प्रस्तावित है। अफोर्डेबल हाउसिंग का दायरा 450 से बढ़ाकर 642 वर्ग फीट करने पर विचार किया जा रहा है। बैरागढ़ सिविल अस्पताल का नया मैटरनिटी विंग तैयार। डॉक्टर्स की कमी से अटका लोकार्पण। भोपाल के बैरागढ़ सिविल अस्पताल में नई मैटरनिटी और शिशु विंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बनी इस आधुनिक सुविधा से महिलाओं और बच्चों के इलाज में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। भवन में बेसमेंट पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की गई। हालांकि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की कमी के चलते इसका लोकार्पण फिलहाल अटका हुआ है। भोपाल बनेगा एयर इंडिया एक्सप्रेस का बेस स्टेशन। बढ़ेगी फ्लाइट कनेक्टिविटी। भोपाल की हवाई कनेक्टिविटी को बड़ा विस्तार मिलने जा रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस तक के 1 अगस्त से भोपाल को अपना बेस स्टेशन बनाएगी और इसी दिन से नई उड़ानों का संचालन शुरू होगा। नई व्यवस्था के तहत दिल्ली के लिए 2 और मुंबई के लिए एक अतिरिक्त फ्लाइट चलाई जाएगी। कंपनी ने उड़ानों का शेड्यूल जारी कर बुकिंग शुरू कर दी है। लंबे इंतजार के बाद शुरू हो रही ये सुविधा यात्रियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। सरकारी स्कूल्स की बदलेगी तस्वीर। छात्रों को मिलेगी प्राइवेट जैसी सुविधाएं। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल्स की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बुरहानपुर जिले में छात्रों को अब बस सुविधा, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। शाहपुर और बोरी बुजुर्ग स्थित संदीपनी स्कूल में लगभग 20 सरकारी स्कूल के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस पहल का उद्देश्य छोटे छोटे स्कूल की जगह आधुनिक और संसाधन युक्त कैंपस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। रेल यात्रियों को बड़ी सौगात। खंडवा में रुकेगी नांदेड़ टनकपुर एक्सप्रेस। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन संख्या 17631/17632 नांदेड़ टनकपुर नांदेड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस के नियमित संचालन को मंजूरी दी। 12 जुलाई से शुरू होने वाली ये नई रेल सेवा खंडवा जंक्शन पर रुकेगी, जिससे निमाड़ क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इस ट्रेन के जरिए यात्रियों को उत्तराखंड के टनकपुर और नेपाल सीमा तक सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही सिख श्रद्धालुओं के लिए तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब नांदेड़ की यात्रा भी और आसान होगी।
5 करोड़ के मानहानि नोटिस में फंसे जीतू पटवारी, 3 दिन में मांगा जवाब। जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उज्जैन के वीर भारत न्यास के सचिव श्रीराम तिवारी ने उन्हें 5 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा। मामला 1 रुपए में 500 करोड़ की सरकारी जमीन दिए जाने के आरोपों से जुड़ा है। नोटिस में पटवारी से 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने या सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया। ऐसा न करने पर मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है। नवी 11वीं के छात्रों को नहीं मिली किताबें, एआई विषय जुड़ा लेकिन सिलेबस अब तक गायब। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नए पाठ्यक्रम लागू होने के बावजूद नवी और 11वीं के हजारों छात्रों को अब तक मुख्य पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई। एनसीईआरटी की नई किताबों की छपाई और सप्लाई में देरी से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल में एआई जैसे नए विषय तो जोड़ दिए, लेकिन कई जगह सिलेबस और अध्ययन सामग्री तक उपलब्ध नहीं। बाजार में किताबों की कमी का फायदा निजी प्रकाशक और स्कूल उठा रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। केन बेतवा परियोजना के विरोध में फिर भड़का चिता आंदोलन, आदिवासी महिलाएं संभाल रही मोर्चा। केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में छतरपुर और पन्ना जिलों में चिता आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया। प्रभावित गांवों के लोग न्याय दो या मार दो के नारे के साथ बराना नदी किनारे धरना दे रहे हैं। आंदोलन की अगुवाई आदिवासी महिलाएं कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि परियोजनाओं के कारण हजारों परिवार विस्थापन और बेघर होने की स्थिति में पहुंच गए। मध्य प्रदेश भू संपदा अपीलीय प्राधिकरण को मिला नया चेयरमैन, जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी नियुक्त। मध्य प्रदेश भू संपदा अपीलीय प्राधिकरण के चेयरमैन पद पर रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की नियुक्ति की गई। राज्य सरकार के नगरीय विकास और आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जस्टिस द्विवेदी पूर्व चेयरमैन जस्टिस वीपीएस चौहान का स्थान लेंगे। आदेश के मुताबिक वे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु पूरी होने तक पद पर बने रहेंगे। कांग्रेस में अनुशासन पर सख्ती, पार्टी लाइन से बाहर बोलने वालों पर होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने संगठन में बढ़ती अनुशासनहीनता को लेकर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। पार्टी विरोधी बयान देने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई। प्रदेश नेतृत्व ने साफ कहा कि सार्वजनिक मंचों, मीडिया या सोशल मीडिया पर पार्टी नेतृत्व और फैसलों के खिलाफ बयानबाजी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जिलाध्यक्षों को ऐसे नेताओं की पहचान कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए। कोविड के बाद बड़ी फेफड़ों की जटिल बीमारियां, एआई और नई तकनीकों पर मंथन। ब्रोंको पल्मोनरी वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का शनिवार को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में औपचारिक शुभारंभ हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश के पल्मोनोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ, थोरासिक सर्जन और मेडिकल रिसर्चर शामिल हुए। विशेषज्ञों ने कोविड के बाद तेजी से बढ़ी फेफड़ों की जटिल बीमारियों, आधुनिक उपचार पद्धतियों और एआई आधारित नई तकनीकों पर चर्चा की। एमपी में मजदूर के घर पहुंचा 11 लाख का बिजली बिल, बैगा परिवार के उड़े होश। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। जिले के ग्राम डूंडा निवासी बैगा आदिवासी मजदूर रत्ते सिंह कन्हरिया को 11,44,000 रुपए से ज्यादा का बिजली बिल थमा दिया। आमतौर पर 100 से 200 रुपए तक बिल भरने वाले परिवार के होश उड़ गए। मामला सामने आने के बाद विभाग ने जांच कर इसे तकनीकी त्रुटि बताया और बिल में सुधार किया। इंदौर में दौड़ी बीएमई बसेस, 10 हाईटेक इलेक्ट्रिक बसेस का ट्रायल शुरू। इंदौर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। केंद्र सरकार की पीएमई बस सेवा योजना के तहत I-14 रूट पर 10 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसेस का तकनीकी और व्यावसायिक ट्रायल शुरू हो गया। ये बसेस राऊ रंगवासा से राजवाड़ा, बंगाली स्क्वायर होते हुए कनाडिया बाईपास तक संचालित होंगी। खास बात यह है कि यात्रा पूरी तरह से कैशलेस होगी। फ्लाईओवर बचाएगा पानी, जबलपुर में शुरू हुआ अनोखा रेन वाटर मिशन। भीषण जल संकट से जूझ चुके जबलपुर में अब बारिश की हर बूंद बचाने की तैयारी शुरू हो गई। नगर निगम शहर में 1500 रेन वाटर रिचार्ज पिट बना रहा है, जिसमें फ्लाईओवर के नीचे तैयार हो रहे विशेष पिट भी शामिल हैं। फ्लाईओवर पर गिरने वाला बारिश का पानी सीधे भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाया जाएगा। इस साल जल स्रोत सूखने से लोगों को सिर्फ 10 मिनट पानी मिल पाया था। अब इस नई पहल से भूजल स्तर बढ़ाने और भविष्य के जल संकट से राहत दिलाने की उम्मीद की जा रही है। बुरहानपुर में शिक्षा व्यवस्था बेहाल, 3 साल से बिना शिक्षकों के चल रहा माध्यमिक स्कूल। बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र के बाकड़ी गांव में शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है। आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित एकीकृत माध्यमिक स्कूल में 453 छात्र दर्ज हैं, लेकिन कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए पिछले 3 वर्षों से नियमित शिक्षक ही नहीं है। स्मार्ट क्लास के लिए एलईडी स्क्रीन तो लगा दी गई, लेकिन पढ़ाने वाला स्टाफ नहीं पहुंचा। हालात ऐसे हैं कि कई छात्र 8वीं पास करते ही पढ़ाई से दूरी बना रहे हैं।
इंदौर में बार काउंसिल चुनाव की मतगणना तेज, हर राउंड में बदल रहा मुकाबला। एमपी स्टेट बार काउंसिल निर्वाचन 2026 की मतगणना के साथ इंदौर में चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जिले की विभिन्न तहसीलों और एक अतिरिक्त मतपेटी की गिनती पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी मतपेटियों की गणना जारी है। हर चरण के साथ मुकाबला और भी रोचक बनता दिख रहा है। मतगणना प्रक्रिया अभ्यर्थियों और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से चुनाव परिणाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। एमपी में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज, मानसून सत्र में आएगा विधेयक। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज हो गई। ये विधेयक 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी समिति इसके प्रारूप को अंतिम रूप दे रही है, जिसे जल्द मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने समिति का कार्यकाल भी बढ़ा दिया ताकि विधेयक पेश होने के बाद आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी की जा सके। शिवपुरी में 2500 करोड़ की अडानी डिफेंस फैक्ट्री, आज होगा ऐतिहासिक शिलान्यास। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 5 जुलाई यानी आज को 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली अडानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। कार्यक्रम में अडानी समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अडानी और डायरेक्टर जीत अडानी भी शामिल होंगे। ग्रामपाली में स्थापित होने वाली इस फैक्ट्री से क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर पैदा होने के साथ ही स्थानीय उद्योगों और एमएसएमई को भी बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। भोपाल गैस त्रासदी की यादों को मिलेगा नया स्वरूप, बनेगा हाईटेक मेमोरियल। भोपाल में 1984 की गैस त्रासदी की दर्दनाक यादों को सहेजने के लिए अब यूनियन कार्बाइड परिसर में वर्ल्ड क्लास स्मारक और हाईटेक म्यूजियम बनाया जाएगा। गुजरात के भुज स्थित स्मृति वन की तर्ज पर बनने वाले इस मेमोरियल में अत्याधुनिक सिम्युलेटर सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे लोग उस भयावह रात के मंजर को लाइव महसूस कर सकेंगे। म्यूजियम में गैस त्रासदी का इतिहास, पीड़ितों का संघर्ष और उससे जुड़े दस्तावेज प्रदर्शित किए जाएंगे। इंदौर में मानसून सुपरहिट, अगले हफ्ते फिर होगी झमाझम बारिश। इंदौर में मानसून इस बार जमकर मेहरबान नजर आ रहा है। पिछले सप्ताह हुई लगातार झमाझम बारिश ने शहर का औसत बारिश कोटा लगभग पूर्ण कर दिया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाले जिलों में इंदौर और देवास फिलहाल शीर्ष पर हैं। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर में अब तक औसत से करीब 90% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। रविवार को शहर में भारी बारिश की संभावना जताई गई। इसके बाद 2 दिन मध्यम बारिश और फिर अगले सप्ताह दोबारा से तेज बारिश का दौर शुरू होने के आसार हैं। एमपी के प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स को मिले नए शिक्षक, 5017 नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 5017 नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति आदेश शनिवार को जारी कर दिए। इनमें माध्यमिक शिक्षक के 4067 और प्राथमिक शिक्षक के 950 अभ्यर्थी शामिल है। प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार चल रही है। इस कड़ी में कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जो भर्ती की गई, उसके आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी आदेश बेअसर, निजी बसेस में दिव्यांगों को नहीं मिल रही 50% किराए की छूट। परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में दिव्यांगजनों को यात्री बसेस के किराए में 50% छूट देने के आदेश जारी किए गए। इसके बावजूद निजी बस संचालकों के द्वारा इस सुविधा का लाभ दिव्यांग यात्रियों को नहीं दिया जा रहा। इस संबंध में आयुक्त दिव्यांगजन डॉक्टर अजय खेमरिया ने परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर आदेश का सख्ती से पालन कराने की मांग की है। डॉक्टर खेमरिया ने पत्र में कहा कि 50% किराया छूट का निर्णय दिव्यांगजनों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।